सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं दीप कमल सहारन हूं और हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं। सुनिए मुख्यमंत्री जी। अपने ही घर में बेगानों जैसा बर्ताव शायद ही कोई बर्दाश्त करे, लेकिन कैथल जिले के घग्गर नदी के पार के करीब 30 गांव सालों से ऐसा ही बर्ताव बर्दाश्त कर रहे हैं। पंजाब की सीमा से सटे ये गांव हरियाणा का हिस्सा हैं, लेकिन सिर्फ कहने भर को, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या व्यापार हर जरूरी काम के लिए इन गांवों के लोगों को पंजाब की ओर देखना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है। हरियाणा सरकार इन गांवों पर अपना हक तो जताती है, लेकिन इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती। ये हरियाणा सरकार की अनदेखी का ही नतीजा है कि यहाँ के लोग अब कहने लगे हैं कि हरियाणा उन्हें इनका हक नहीं दे सकता, तो इन्हें पंजाब में शामिल कर दिया जाए। तो यही है इस हफ्ते का हमारा मुद्दा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री जी। हम कैथल जिले के गुहला चीका में हैं। कैथल से सीवन होते हुए चीका और आसपास के इलाकों में तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन आज हमें चीका के एक दूसरे हिस्से को जानना है। हमें गुहला चीका क्षेत्र के घग्गर पार के गांवों में जाना है। रास्ते में साथी पत्रकार ने बताया कि हम भागल गांव से गुजर रहे हैं। ये आदर्श गांव है। इस कागजी आदर्श गांव की सड़क देखकर हमने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अगर आदर्श गांव की सड़क ऐसी है तो आगे का हाल कैसा होगा। हालत हमारे अंदाजे से भी खराब थी। आगे गए तो सड़क ही गायब मिली। हम भागल भूसला रोड पर थे। हालांकि अब सड़क बन रही है, लेकिन जानना जरूरी था कि इस सड़क का यह हाल कब से है। बाढ़ से निपटने के लिए हर साल एक बजट निर्धारित किया हुआ है फ्लड कंट्रोल बोर्ड के तहत। हर साल बजट आता है कागजों में, लेकिन यहाँ लगता नहीं है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हम हर साल कवरेज करते हैं फ्लड कंट्रोल की जो राहत कार्य हैं, लेकिन हमें कोई कार्य यहाँ चलते हुए दिखाई नहीं दिए। 3 साल पहले स्टोन पिचिंग की गई थी, उसको ही बार बार दिखा दिया जाता है। जब अधिकारियों से हम इस चीज़ की बात करते हैं कि क्या आपने दोबारा काम किए हैं, वो कहते हैं कि काम हुए हैं, लेकिन वास्तविकता जो हम अगर मौके पे या लोकेशन पे जाके देखते हैं, हमें कोई काम दिखाई नहीं देता। सड़क ही नहीं, घग्गर पार के गांवों में हर वो समस्या है जिसमें प्रदेश सरकार की दुश्वारी साफ झलकती है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों की इमारतें हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। रोजगार, व्यापार, बस, ट्रेन, नेता, मंत्री, अफसर या अधिकारी कुछ भी नहीं है। शुरू से ही नहीं है। सड़क और साधन होते तो सरकार भी पहुंच जाती, अफसर भी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए कोई नहीं आता। ना तो कोई यहाँ अफसर आता है, ना कोई एमएलए आता है, वोटों के टाइम ही आते हैं। मेरी 50 साल की उम्र होगी, आज तक मैंने कदे डीसी नहीं देखा और आज तक इस एरिया को तो पूछता ही नहीं कोई। यहाँ से प्रशासन का एसडीएम साहब भी कभी कभी आते हैं 2 महीने के बाद। यहाँ तो कोई मंत्री या और सुरजेवाले ने तो एरिया नहीं देखा है, और हुड्डा साहब ने तो कहाँ देखना था। बस की कोई सुविधा नहीं है तो बच्चे कहाँ जाएंगे। गरीबी का एरिया है, ज्यादातर लोग गरीब हैं, वो आगे पढ़ नहीं पाते। बस तो साढ़े है ही नहीं, साढ़े बच्चों ने पता नहीं बस की चीज है। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, मेडिकल सुविधा जी कोई खास भी, जैसे खांसी जुकाम की भी मामूली सी दवाई भी नहीं यहाँ मिलती है। घग्गर पार के इन गांवों के लोग कहते हैं, नंबर 1 हरियाणा का जुमला उन्हें अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ये जुमला बदलवा दो या फिर नंबर 1 की परिभाषा। इन्हें समझ नहीं आता कि जिस प्रदेश में घग्गर पार जैसे ये इलाके हों, वो प्रदेश विकास के मामले में नंबर 1 कैसे हो सकता है।
यहाँ आके देखे एक बार, इन लोगों की प्रॉब्लम देखे, समस्या सुने। वो कहता है हरियाणा नंबर 1 बना दिया मैंने, मेरे को तो लगता कहीं यहाँ पे हल्का गुलाम में इसकी तस्वीर देख के भी हरियाणा नंबर 1 है। यहाँ कोई वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बैंक सुविधा नहीं है, और उसके बाद रोडवेज सुविधा नहीं है। कम से कम भी यहाँ 27-28 गांव है इस साइड में, किसी में भी कोई बस की सुविधा नहीं है, कोई प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है, कोई बैंक की सुविधा नहीं है। जो स्कूल है इन 27-28 गाँव में, स्कूल +2 का स्कूल एक अपने हरनौली को छोड़ के गाँव को, कोई और स्कूल यहाँ पे नहीं है। बच्चे +2 तक ही पढ़ पाते हैं और मुश्किल से 3-4 लड़के, हर गांव से 3-4 लड़के ही कॉलेज तक जा पाते हैं। समझ तो लोगों को ये भी नहीं आता कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो क्यों रहा है। कोई नहीं पूछता, एक तो हम तो स्केले पुत्त की तरह एक पासा रख रहे हैं, जिस तरह अपनी गड्डी का 7वां टायर आ, किते लोड पाई तो चला रहे हो, और नहीं एक साइड में पिया बस। कई जिम्मेदार, कई किसान लोग यहाँ पे मरे हैं, मेडिकल की वजह से है, भूखमरी की वजह से है, कर्जा लेते हैं, फिर उनकी बाढ़ की वजह से वो कर्जा नहीं उतार पाते, आत्महत्या की है कई लोगों ने। समस्या तो इतनी है, कितनी बताएं आपको, सुनते सुनते बंदा हैरान रह जाएगा भी, इतनी समस्या। सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी, घग्गर पार के इलाके को सबने अनदेखा किया। किसी ने कोशिश नहीं की कि अंधकार में अपना भूतकाल गुजारने वाले घग्गर पार इलाके के वर्तमान को संवारा जाए, उसके भविष्य की चिंता की जाए। बच्चे पढ़ लिख जाते तो भविष्य सुधर जाता, लेकिन सरकार ने स्कूल ही नहीं दिए। 25 से ज्यादा गांवों के लिए 12वीं तक का सिर्फ एक सरकारी स्कूल, और यहां तक कि 10वीं तक का सरकारी स्कूल भी सिर्फ एक। इस इलाके को पढ़ाने लिखाने के लिए सरकार ने बस इतना ही इंतजाम किया है। ऐसे में बच्चों के सामने दुविधा दोहरी हो जाती है। पहली तो ये कि पढ़ने के लिए उन्हें दूर दराज के गांवों में जाना पड़ता है, और दूसरी ये कि इस इलाके में सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, बहुत कम लोग सरकारी नौकरियों में हैं। ऐसे में युवाओं को लगता है कि ज्यादा